Hello and welcome back to LAMTech. This is your go-to channel for mastering microcontroller programming, and I am thrilled to have you here for our 13th lecture in the Arduino Uno Barometer programming series. Today we will dive into two exciting topics: analog to digital converter, its specifications, registers configuration, digital output and temperature calculation using 10-bit ADC, interface LM35 temperature sensor with Arduino Uno and check the temperature. If the temperature is greater than 50 degrees, turn on an LED connected with PV5. So grab your Arduino Uno and let's get started. Analog to digital converter, its feature. सबसे पहले ये 10 बिट रेजोल्यूशन है इसकी. 10 बिट मीन के 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज आते हैं उसके. 0.5 LSB इंटेग्रल नॉन लिनियरिटी है, ±2% है LSB एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इसकी. 65 to 260 माइक्रो सेकेंड कन्वर्जन टाइम है. इस कन्वर्जन टाइम को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. जो कन्वर्जन टाइम है वो कम्प्लीटली 65 to 260 माइक्रो सेकेंड के दरमियान होना चाहिए. अप टू 15 के SPS है इसका. 6 मल्टीप्लेक्स सिंगल एंडेड इनपुट चैनल्स हैं, यानी कि चैनल 0 से लेके चैनल 5 तक 6 मल्टीप्लेक्स चैनल्स हैं. इसमें 2 एडिशनल चैनल्स हैं, चैनल 6 और चैनल 7, और एक टेम्परेचर सेंसर इनपुट चैनल है. टोटल इसके जो चैनल बन जाते हैं वो 9 चैनल है, जिसमें 6 सिंगल एंडेड हैं, 2 एडिशनल चैनल्स हैं और एक टेम्परेचर सेंसर चैनल है. ऑप्शनल लेफ्ट एडजस्टमेंट फॉर ADC रिजल्ट और रीड आउट है, क्योंकि 10 बिट ADC है तो इसमें जो आउटपुट हमें मिलेगी वो 10 बिट की मिलेगी, लेकिन हम जो रजिस्टर यूज़ करते हैं डिजिटल आउट के लिए वो 16 बिट रजिस्टर है. तो हम रिजल्ट को लेफ्ट एडजस्ट या फिर राइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसमें है. 0 to VCC ADC इनपुट वोल्टेज रेंज सेट कर सकते हैं. मैक्स वोल्टेज VCC होंगे जो माइक्रो कंट्रोलर को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली 5 वोल्ट होते हैं, और इसके अलावा 0 से लेके VCC के दरमियान हम जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो सेट कर सकते हैं. सिलेक्टेबल 1.51 वोल्ट ADC रेफरेंस वोल्टेज भी सिलेक्टेबल है, जो कि इसके अंदर इंटरनल होते हैं कि हम 1.1 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, VCC सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं जो कि वी रेफरेंस वोल्टेज होंगे. फ्री रनिंग और सिंगल कन्वर्जन मोड है इसके अंदर. इंटरप्ट ऑन ADC कन्वर्जन कंप्लीट. स्लीप मोड नॉइज कैंसलर इसके अंदर अवेलेबल है. ADC मॉड्यूल है, इसके अंदर जो चैनल्स हैं वो ADC 0 से लेके ADC 7 तक टोटल 8 चैनल्स हैं. नॉर्मली जो Arduino Uno के अंदर Atmega के अंदर जो अवेलेबल हैं वो 6 चैनल्स अवेलेबल हैं, ADC 0 से लेके ADC 5 तक, और उसके बाद ये 2 एडिशनल चैनल्स हैं, ADC 6 और ADC 7, और एक टेम्परेचर सेंसर चैनल है जो कि यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर चैनल है. अब इसमें एक ग्राउंड आ जाती है और बैंड गैप रेफरेंस वोल्टेज आते हैं, और यहाँ से इनपुट मक्स, ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, और इस मल्टीप्लेक्सर को जो सिलेक्ट कर रही हैं कि कौन सा चैनल एक्टिव होगा वो मक्स डिकोडर सेलेक्ट करता है. और मक्स डिकोडर के अंदर 4 जो पिंस हैं, मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2, मक्स 3, और ये पिंस हैं AD मक्स रजिस्टर की ये पिंस हैं, ये 4 पिंस, और ये सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा चैनल एक्टिव होगा और यहाँ किस चैनल को हम यूज़ करेंगे जिसके ऊपर इनपुट आ रही होगी, और उसको हम एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे. अब इसमें एक रेफरेंस S0 है जो कि रेफरेंस वोल्टेज सेट करती है. रेफरेंस वोल्टेज आते हैं यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर, और ये सेट कौन करता है, रेफरेंस S0. और उसके बाद अगर VCC सिलेक्ट करनी है तो रेफरेंस S1 को हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये VCC को एज ए वी रेफरेंस यूज़ कर लेता है. अब इसमें भी 2 ऑप्शन हैं कि VCC एज ए वी रेफरेंस यूज़ करना है या इंटरनल 1.1 वोल्ट रेफरेंस यूज़ करना है, तो वो सिलेक्ट करता है हमारे पास रेफरेंस S1, और रेफरेंस S0 सिलेक्ट करता है कि अगर हमने ए रेफरेंस यानी कि एक्सटर्नल जो रेफरेंस वोल्टेज है वो यूज़ करने हैं, और ये डायरेक्ट आते हैं 10 बिट ADC के ऊपर. अब जो इनपुट आती है वो यहाँ से सिंगल एंड होल्ड, सैंपल एंड होल्ड कंपैरेटर से होकर कन्वर्जन लॉजिक में जाएगी, और कन्वर्जन लॉजिक के अंदर फिर इसकी जो कन्वर्जन है उसमें सबसे पहले प्री स्केलर आ जाता है, ADPS0, ADPS1 और ADPS2.
हम प्री स्केलर क्यों यूज़ करते हैं कि जो कन्वर्जन टाइम है वो 65 से 260 मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के दरमियान हमने सेट करना होता है। तो इसमें जो है ये टाइम सेट करते हैं कन्वर्जन टाइम, जो कि 65 माइक्रो सेकेंड से लेकर 260 माइक्रो सेकेंड तक होना चाहिए, और ये प्री स्केलर से हम सेट करते हैं। उसके बाद ADIF इसका इंटर फ्लैग है, ADFR जो है ये भी इसका कंट्रोल बिट है, ADSC स्टार्ट कन्वर्जन है, और ADEN ADC अनेबल बिट है। तो ये सारी की सारी ADC SRA रजिस्टर की बिट्स हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद जब डाटा कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ADC डाटा रजिस्टर के अंदर आ जाएगा, जिसमें ADC-H और ADC-L दो रजिस्टर्स, इनके 8 बिट के दो रजिस्टर्स होते हैं। स्टार्ट कन्वर्जन, अब ADC के अंदर क्योंकि मैंने बताया कि 65 माइक्रो सेकंड से लेके 260 माइक्रो सेकंड तक जो है वो इसका कन्वर्जन टाइम होना चाहिए। अब ये कन्वर्जन टाइम हम निकालते कैसे हैं? डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके टेबल के ऊपर, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका जो कन्वर्जन है वो कितने साइकिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट टाइम कन्वर्जन है वो उसमें सैंपल एंड होल्ड टाइम है 13.5 साइकिल्स, और जो कन्वर्जन है वो 25 साइकिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉर्मल कन्वर्जन सिंगल एंडेड के ऊपर 1.5 इसका सैंपल एंड होल्ड है, और 13 इसका टोटल कन्वर्जन टाइम है। तो सैंपल एंड होल्ड प्लस कन्वर्जन टाइम को मिला के हमारे पास टोटल एक टाइम बनता है जो कि 65 माइक्रो सेकंड से लेकर 260 माइक्रो सेकंड के दरमियान होना चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम यूज़ करते हैं 128 प्री स्केलर यूज़ करते हैं तो हम कितना कन्वर्जन टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले इसकी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 16 मेगाहर्ट्ज़, डिवाइड कर देंगे 128 से, तो ये हमारे पास इसकी ADC फ्रिक्वेंसी आ गई। इसका हमने टाइम पीरियड निकाल लेना, 1 डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो ये एक क्लॉक का टाइम हमारे पास आ गया, जो कि है 8 माइक्रो सेकेंड। अब 8 माइक्रो सेकेंड है, टोटल जो पल्सेस हैं वो है हमारे पास 13 कन्वर्जन की हैं और 1.5 इसकी सैंपल एंड होल्ड किया। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 14.5 से, तो ये हमारे पास आ गया 116 माइक्रो सेकेंड, जो कि ग्रेटर देन है 65 माइक्रो सेकेंड से और लेस देन है 260 माइक्रो सेकेंड से। तो ये हम कन्वर्जन टाइम जो है वो हमने इस तरह से कैलकुलेट करना होता है, और जो कन्वर्जन टाइम है वो 65 से लेके 260 माइक्रो सेकेंड के दरमियान होना चाहिए। तो हम ये प्री स्केलर से सेट करते हैं कि प्री स्केलर से हम सेट करते हैं कि कितना कन्वर्जन टाइम जो है वो होगा, और ये 65 माइक्रो सेकेंड से लेकर 260 माइक्रो सेकेंड के दरमियान होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा, हम इसके रजिस्टर्स की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला रजिस्टर जो है वो हमारे पास है ADMUX ADC मल्टीप्लेक्स सिलेक्शन रजिस्टर, जिसमें MUX 0 से लेके MUX 3 तक ये सिर्फ सिलेक्ट करती हैं कि कौन सा ADC चैनल इनपुट के लिए यूज़ होगा। और ADLR है जो कि सिलेक्ट करती है कि हमने जो लेफ्ट एडजस्ट करना है या फिर राइट एडजस्ट करना है, और रेफरेंस S0 और रेफरेंस S1। रेफरेंस S0 रेफरेंस S1 का टेबल है, 0 करेंगे तो A रेफरेंस इंटरनल, फिर रेफरेंस टर्न ऑफ हो जाएगा, और जो कि एक्सटर्नल V रेफरेंस है वो यूज़ होंगे। 01 करेंगे तो VCC यूज़ होंगे एज ए एक्सटर्नल कैपेसिटर के तौर पे, विद एक्सटर्नल कैपेसिटर एज ए रेफरेंस। 10 करेंगे तो ये रिजर्वर, 11 करेंगे तो इंटरनल 1.1 वोल्टेज यूज़ होंगे। तो आज हम VCC को ही एज ए V रेफरेंस यूज़ करेंगे, तो उसके लिए रेफरेंस S0 को 1 कर देंगे और रेफरेंस S1 को 0 कर देंगे। ADLR जो है ये हमारे पास्ट लेफ्ट एडजस्ट रिजल्ट है, इसको 0 करेंगे तो राइट एडजस्ट होगा, लेफ्ट करने के लिए हमें 1 करना पड़ेगा। तो आज हम क्योंकि राइट एडजस्ट ही रखेंगे तो इसको भी 0 करेंगे। MUX के ऊपर अब हमने देखना है कि हमने जो है वो कौन सा चैनल यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल है MUX 0 से लेकर MUX 3 का तक, इसके टोटल पॉसिबल जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं। 000 के ऊपर ADC 0 है, फिर ADC 1 2 अप टू सो ऑन ADC 7 एंड ADC 8, और उसके बाद 1.1 वोल्टेज के ऊपर है, और 0 अगर 111 कर देते हैं तो ये 0 वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। तो आज हम ADC 0 यूज़ करते हैं, तो उसके लिए MUX की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 0 सेट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर है ADC SRA।
एडीसी कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, इसमें सबसे पहली बीट है एडीईएन जो कि एडीसी इनेबल को करती है। इसको एडीसी इनेबल जब करना है तो इसको 1 करेंगे। एडीएससी स्टार्ट कन्वर्जन है, जब कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तो इसको 1 करेंगे और इसी को हम चेक करेंगे कि ये बिट कब 0 होती है। जब 0 होगी इसका मतलब है कि कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है। एडी एटीई है जो कि ऑटो ट्रिगर इनेबल है। इस पिन को जब हम ऑटो यूज करते हैं कि एडीसी जो है वो कन्वर्जन करता रहे, उसका एक फ्रिक्वेंसी हम सेट कर देते हैं, तो फिर इस पिन को कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये ऑटो ट्रिगर कर रहा होगा। एडीआईएफ है, इंटरप्ट फ्लैग है, जब एडीसी कन्वर्जन कंप्लीट करता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होती है। उसके बाद इंटरप्ट इनेबल करवा सकते हैं एडीसी की। नेक्स्ट है एडीपीएस2, एडीपीएस1, एडीपीएस0, और ये तीनों बिट्स जो हैं ये प्री स्केलर के लिए हैं। अगर 000 करेंगे तो 2 का प्री स्केलर है, 001 करेंगे फिर भी 2 का है, 010 के ऊपर 4 का, फिर 8, 16, 32, 64, मैक्सिमम जो है 128 प्री स्केलर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एडी एल ए आर जो है उसको अगर हम 0 करते हैं तो ये राइट एडजस्ट है, जिसमें जो ए डी सी एच है इसकी अपर 6 बिट्स अनयूज्ड होंगी, और अगर ए डी एल आर 1 करते हैं तो ए डी सी एल की जो एल एस बी 6 बिट्स हैं 1 यूज होंगी। डाटा जो है वो राइट एडजस्ट हो जाएगा और लेफ्ट एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक रजिस्टर आ जाएगा एडीसी एस आर बी, एडीसी कंट्रोल रजिस्टर बी। ये इसमें कुछ रिजर्व बिट्स हैं और एडीसी ऑटो ट्रिगर के लिए यूज होती हैं, एडी टी एस 0 से लेकर एडी टी एस 2 तक। और एडी एम ई जो है ये बिट जो है इसको भी हम यूज़ करते हैं ट्रिगर करवाने के लिए। है कि अगर 0 करेंगे तो फ्री रनिंग मोड है, 001 के ऊपर एनालॉग कंपेरेटर है, फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, टाइमर 0 के साथ आपने इसको यूज़ करना है। टाइमर 0 कंपेयर मैच के ऊपर या ओवरफ्लो के ऊपर, टाइमर 1 कंपेयर मैच, या टाइमर 1 ओवरफ्लो के ऊपर, या टाइमर 1 कैप्चर इवेंट के ऊपर हमने इसको यूज़ करना है। तो यह है कि जब हम एडीसी को हम किसी दूसरे ऑटो ट्रिगर के ऊपर लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि जी 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम ये कन्वर्जन कर रहा हो, तो फिर हम इसको टाइमर के साथ अटैच करते हैं। तो टाइमर के अंदर हम इसको ट्रिगर करवाते हैं कि टाइमर जो है वो जब ओवरफ्लो होगा तो साथ एडीसी कन्वर्जन कर रहा होगा साथ साथ। उसके बाद डिजिटल इनपुट डिसेबल रजिस्टर्स हैं, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ तक है। अब हम इसका मैं एक डेटा शीट दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हमने जो प्रोग्राम करना है वो LM35 का है। तो LM35 का जब भी हमने कोई सेंसर इंटरफेस करवाना है एडीसी के साथ, तो सबसे पहले हम उसकी डाटा शीट निकालते हैं, उससे हम देखते हैं कि वो कितने आउटपुट वोल्टेज चेंज कर रहा होता है। यानी कि उसकी जो वैल्यू है, अगर टेम्परेचर सेंसर है तो पर डिग्री के ऊपर कितने वोल्टेज चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये एडीसी ने दिया हुआ कि सॉरी LM35 ने दिया हुआ कि इसकी जो रेंज है वो 2 डिग्री से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक है, और इसके जो इनपुट वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड है वो 4 वोल्ट से लेकर 20 वोल्टेज तक इसको रिक्वायर्ड है। अब इसके 3 इनपुट्स हैं, एक वीसीसी है, एक ग्राउंड है और एक आउटपुट है। आउटपुट के ऊपर वो जो 10 मिली वोल्ट्स हैं वो चेंज कर रहा है पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है तो इसके आउटपुट के ऊपर डायरेक्टली 10 मिली वोल्टेज चेंज हो जाएंगे। तो इस फार्मूले को या इस चीज़ को हमने याद रखना है, और जब हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे। अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। तो फिर हम हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे, इंक्लूड avr/io.h। उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं एडीसी चैनल, और ये चैनल हमने 0 यूज़ करना है। उसके बाद एलईडी डिफाइन कर देंगे, एश डिफाइन एलईडी bb5 के कमेंट्स भी दे देते हैं साथ। डिफाइन द एडीसी चैनल कनेक्टेड टू LM35, और यहाँ पर हम एलईडी करना है तो आ जाएगा डिफाइन एलईडी पिन।
उसके बाद सबसे पहले एडीसी इनिशियलाइजेशन का फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन टू इनिशियलाइज द एडीसी, और ये आ जाएगा void एडीसी इनिशियलाइज। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एडी मक्स रजिस्टर करना है हमने, और इसकी जो पिन है वो हमने करनी है 1 रेफरेंस S0। ये रेफरेंस S0 हम क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी रजिस्टर डिस्क्रिप्शन के अंदर बताया था कि ये हम करें यूज द AVCC एज रेफरेंस voltage and select the ADC0 channel। सेकंड आ जाएगा ADC-SRA, और इसकी बिट्स हमने ADC इनेबल करवाना है। ADEN कर देंगे 1, और ये हमारे पास हो जाएगा इनेबल ADC। नेक्स्ट हम करवाएंगे इसके साथ प्रीस्केलर सेट करना है 128 का, तो ये 1 आ जाएगा ADPS2, इसको 1 करवाएंगे, और उसके बाद ADPS1 एंड ADPS0, और ये सिलेक्ट कर रहा है सेट प्रीस्केलर 128। प्रीस्केलर सेट हो गया और ADC कॉन्फ़िगर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फंक्शन टू रीड ADC का एक फंक्शन बना देते हैं जो कि ADC को रीड करे और उसकी वैल्यू रिटर्न करे। वैल्यू तो ये हम बनाएंगे uint16_t, क्योंकि 16 बिट वेरिएबल जो वैल्यू है उसने रिटर्न करनी है, तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो uint16 रख लेते हैं। adc_read, और इसके अंदर हमने पास करना है ADC चैनल का, कौन सा चैनल हम यूज़ करें जिसको रीड करना है ADC ने, तो यहाँ पे ADC चैनल आ जाएगा आर्गुमेंट लिस्ट में। सबसे पहले हमने चैनल सेट करना है, तो ये ADMUX टू आ जाएगा, ADMUX एंड करवा देंगे 0x0F से, और इसको और हम करवाएंगे चैनल एंड करवा देंगे इसको 0x0F, ये हम पहले F0 से करवाएंगे इसको। उसके बाद हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है, तो ADCSRA और उसकी बिट हमने 1 कर देनी है SE स्टार्ट कन्वर्जन, और इसका हम कमेंट दे देते हैं यहाँ पे सिलेक्ट ADC चैनल। अभी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है, तो हमने कन्वर्जन का वेट करना है कब कंप्लीट होती है, तो वाइल ADCSRA एंड करवा देंगे इसको ADSC के साथ, और जहाँ पर हम वेट करेंगे वेट फॉर कन्वर्जन
टू कंप्लीट। तो जब कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तो रिटर्न कर देंगे हम एडीसी। एडीसी क्योंकि 16 बिट रजिस्टर है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब कन्वर्जन हो गई है तो क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 16 बिट वैल्यू है, जो कि एडीसी की डिजिटल वैल्यू है, उसको हमने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर के अंदर। तो एक फंक्शन बना लेते हैं फ्लोट कन्वर्ट टू टेम्परेचर, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास करनी जो एडीसी वैल्यू है, तो यू आई एन टी 16 अंडरस्कोर टी एडीसी वैल्यू। और ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये अब यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न एडीसी वैल्यू, मल्टीप्लाई करवाएंगे रेफरेंस वोल्टेज से जो कि 5 वोल्ट है, डिवाइड कर देंगे 102.1024.0 से, क्योंकि 10 बिट एडीसी है तो 2 के पावर 10 करें तो 1024 मैक्स वैल्यू बनती है। और इस सारे को डिवाइड करेंगे 0.01 से। अब ये 0.01 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री सेल्सियस 10 मिली वोल्टेज चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं LM35 आउटपुट 10 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय पर डिग्री सेल्सियस है, विद 5 वोल्ट रेफरेंस एंड 10 बिट एडीसी। तो जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस के अंदर ये हमारे पास इज इक्वल टू आएगा एडीसी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएंगे रेफरेंस वोल्टेज से, डिवाइड कर देंगे हम 1024 0.01 से, जो कि क्या है 10 मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, तो ये रिटर्न टेम्परेचर कर देगा। उसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं मेन, इंट मेन, और मेन के अंदर हमने सबसे पहले एलईडी इनिशियलाइज करवानी है, सॉरी एक ही एलईडी उसको इनिशियलाइज करवाना है। ये आ जाएगा DDRB और इक्वल टू एलईडी। एलईडी इनिशियलाइज हो गई। उसके बाद एडीसी इनिशियलाइज करवाना है, तो ये आ जाएगा एडीसी इनिशियलाइज और उसके बाद हम वाइल 1 लिख लेंगे। तो वाइल 1 सबसे पहले एडीसी रीड करना है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं UINT16 अंडरस्कोर टी, और इसको हम नाम देते हैं एडीसी वैल्यू इज इक्वल टू है एडीसी रीड फंक्शन, और इसके अंदर हम भेजेंगे एडीसी चैनल, जो उसका चैनल हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर ये एडीसी चैनल भेज देंगे, जो भी चैनल सेलेक्ट करेंगे, जो सेलेक्ट किया हुआ हमने। और ये जो लाइन है ये कर रही है रीड द एडीसी वैल्यू फ्रॉम द LM35। अब ये एडीसी वैल्यू आ गई है हमारे पास। उस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में। क्या आ जाएगा कन्वर्ट एडीसी वैल्यू टू टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे फ्लोट टाइप का, फ्लोट टेम्परेचर इज इक्वल टू फंक्शन कॉल कर देंगे जो फंक्शन हमने बनाया था। यहाँ से फंक्शन नेम कॉपी करूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और इसके अंदर हमने
एडीसी वैल्यू जो रीड की है वो हम सेंड कर देंगे, ये टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमने चेक लगाना है, चेक इफ द टेम्परेचर एक्सीड 50 डिग्रीज। यहाँ पर आ जाएगा इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 50.0, देन उसने क्या करना है कि एलईडी ऑन करवानी है। तो आ जाएगा पोर्ट बी और इक्वल टू एलईडी, एल्स एलईडी ऑफ करवाएगा तो पोर्ट बी एंड इक्वल टू इन्वर्टर ऑफ एलईडी, तो एलईडी ऑफ करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक स्मॉल डिले दे देंगे, हैश टुडे मिली सेकेंड, और ये हम 100 मिली सेकेंड का यहाँ पे डिले दे देते हैं, और इसको वाइल एंड हो जाएगा और मेन एंड हो जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं पहले। सॉरी, ये हमने कमेंट करना था, ये कमेंट भी रहेगा। ADC value was not declared, छोटे छोटे एरर जो है वो सेमीकोलन। चल, सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। इस बार कुछ छोटे छोटे एरर्स जो थे वो मिस्टेक्स रह गई थी मेरे से, वो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होता। अब हम सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले लेंगे आर्डिनो उनो। आर्डिनो उनो आ गया, LM35 टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद एक एलईडी हमने लेनी है और एक हमने रेजिस्टेंस लेनी है। सबसे पहले आर्डिनो अटैच करेंगे LM35 ADC चैनल 0 के साथ, रेजिस्टेंस की वैल्यू 280 ओम, एलईडी, और इसके साथ हम एक ग्राउंड लगा देंगे। इधर LM35 की 3rd नंबर पिन के साथ हमने ग्राउंड लगाना है, 2 नंबर पिन को चैनल 0 के साथ अटैच करना है, और यहाँ से हम इसके वी रेफरेंस वोल्टेज सेट कर देने हैं 5, और इसमें हेक्स फाइल का लिंक ऐड करेंगे, इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर देंगे। सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं और हम देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, और जब हम इसको कम करेंगे तो जैसे ही 50 से कम होगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मैं एक दफ़ा प्रोग्राम दोबारा से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, चैनल डिफाइन कर दिया है, एलईडी डिफाइन कर दी है, एडीसी इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद एडीसी को हमने रीड किया है, जो एडीसी वैल्यू तो इसको कन्वर्ट किया टेम्परेचर में, एक फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, और उसके बाद मेन के अंदर एलईडी इनिशियलाइज करवा दी है, एडीसी इनिशियलाइजेशन का फंक्शन कॉल कर दिया, वाइल के अंदर पहले एडीसी रीड किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया टेम्परेचर में, और फिर हमने चेक लगा दी कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एलईडी ऑन हो जाए, अगर लेस देन है तो 50 एलईडी ऑफ हो जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैप्पी कोडिंग।